संस्कृत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पुराना प्राचीन भाषा कौन सा है? संस्कृत है। सबसे पुराना भाषा कौन सा है? प्राचीन भाषा ये देवताओं का भाषा है। किसका भाषा है ये? देवताओं का भाषा। ये देवताओं का भाषा है। बताओ, देवताओं का भाषा है। इसीलिए देखिए, किसी का विवाह होगा तो संस्कृत नहीं बोलने से उसको समझ में नहीं आएगा। अब समझ में आएगा उसको? नहीं आएगा समझ में। तो ये देवताओं का भाषा है, इसीलिए हर मंत्र में जो है संस्कृत छुपा हुआ रहता है और संस्कृत में बोला जाता है। ठीक है? अब संस्कृत में नहीं बोलेंगे तो देवता लोग समझ में नहीं आएगा उसको। अब देखो, संस्कृत सीखने से पहले बेसिक होता है। जैसे इंग्लिश को सीखने के लिए टेंस की जरूरी होती है, बेसिक यानी मॉडल्स वर्ब्स की जरूरी होती है, उसी प्रकार संस्कृत में सीखने के लिए कुछ जो है यहाँ पे व्याकरण की जरूरत होती है। जैसे सो मने वह और शाम मने भी वह होता है। ये स्त्री है, ये पुरुष है। क्या है? और ये क्या है? स्त्री। दोनों का मतलब भी क्या होता है? वह होता है। क्या होता है? पहले इसका मतलब जानते हैं हम लोग। ये एक वचन है। क्या वचन है ये? एक वचन। ये कौन सा वचन है? एक वचन। एक वचन। ठीक है? ये प्रथम पुरुष है। क्या है? प्रथम पुरुष है ये। और एक वचन है तो इसमें क्या होगा फिर? द्विवचन। एक वचन को हम लोग सिंगुलर कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। अब द्विवचन होगा। क्या होगा? द्विवचन। द्विवचन में जो होगा तो होगा। क्या होगा? तो। और तो मतलब क्या होता है? वे दोनों। अब बताओ, तुमको अगर बोलना है कि वे दोनों, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो। द्विवचन के बाद होता है बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। बहुवचनम क्या होगा? ये ते होगा। क्या होगा? और ते का मतलब क्या होगा? वे लोग। क्या होगा? वे लोग। अब बताओ, ये प्रथम पुरुष में आ गया। तीनों तो किस में आ गया? प्रथम पुरुष में आ गया। किस में आ गया? प्रथम पुरुष। यानी सौ मतलब वह होता है, साम मतलब भी वह होता है, लेकिन सौ मतलब पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन जिसको कहते हैं, और यह फेमिनिन यानी स्त्रीलिंग। ठीक है? तो मतलब द्विवचन है, दो वचन की दो आदमी है यहाँ पे। वे दोनों बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वे दोनों। ते मतलब वे लोग। एक बहुवचन है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। बहुवचन। ठीक है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसको आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि एक वचन मतलब एक आदमी, एक पर्सन जहां पे रहेगा वहां पे क्या होगा? एक वचन। और द्विवचन जहां पे दो लोग रहेगा, द्विवचन। ठीक है? और बहुवचन जहां पे दो से अधिक लोग रहेगा वहां पे क्या होगा? बहुवचन होगा। ये तो प्रथम पुरुष था। क्या था? अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यम पुरुष। क्या पढ़ेंगे? माध्यम। माध्यम पुरुष में भी एक वचन होता है। क्या होता है? संस्कृत में बोलो तो एक वचनम। उसके बाद फिर इसमें क्या होगा? द्विवचनम। ठीक है? इसमें भी क्या होगा? बहुवचनम। ठीक है? इसमें भी तीन तो होगा। इसमें होगा तुअम होगा। क्या होगा? जिसका हिंदी क्या होता है? तुम होता है। क्या होता है? तुम। अगर तुम बोलना है, तुम तो क्या बोलोगे संस्कृत में? तुअम। ठीक है? जैसे हम लोग बोलेंगे तुअम नामो किम अस्ति, ना तुम्हारा नाम क्या है। तो संस्कृत है ये। तुअम मतलब क्या होता है? तुम। तभी ना तुम लोग पढ़ते हैं कि तुअम एक माता च पिता। तुअम एक पढ़ते हैं ना, तुम ही माता हो और तुम ही। तो तुअम एक मतलब क्या होता है? तुम ही। तुअम मतलब होता है तुम, और एम को जोड़ देंगे तो ही हो जाएगा, तुम ही। अब बता, तुअम के बाद होता है युवाम। क्या होता है? युवाम मतलब होता है तुम दोनों। क्या होता है?
तुम बोलेंगे सभी बच्चे। क्या होता है युवाम मतलब तुम दोनों। हाँ। उसके बाद एक क्या लिखा मैंने यू याम मतलब तुम लोग। क्या होता है तुम लोग। अब बताओ तुमको अगर बोलना है तुम तो तुम यू बोलना है तो क्या बोलोगे अगर यू आम बोलना या यू याम बोलोगे तो मतलब तुम दोनों और यू याम बोलोगे तो मतलब तुम लोग। इसमें भी ये 3 है। उसके बाद है लास्ट में उत्तम पुरुष। क्या है उत्तम पुरुष। उत्तम उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष में भी 3 तो होगा। एक वचन होगा, एक वचनम, द्विवचनम और क्या होगा फिर बहुवचन। ठीक। इसमें भी 3 होगा। क्या होगा इसमें अहम मतलब मैं। अहम मतलब मैं। उसके बाद होता है आवाम। क्या होता है आवाम मतलब होता है तुम दोनों, सॉरी हम दोनों। क्या होता है हम दोनों। और लास्ट में होता है वयम। वयम मतलब क्या होता है हम लोग। हम जब ये तीनों बात, ये 9 बात आप सीख लेते हैं तो आपका जो है संस्कृत सीखना आसान हो जाएगा। देखिए स्व मतलब वह बोलो, तो मतलब वे दोनों, तीन मतलब वे लोग। उसके बाद माध्यम पुरुष में तुम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युयाम मतलब तुम लोग। उत्तम पुरुष में आ जाएंगे तो हम का हो जाएगा, यानी अहम मतलब आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। अब जिस तरह से हम लोग इंग्लिश सीखे थे, 3 टेंस होता था ना, उसमें कितना टेंस 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसी प्रकार इसमें होगा प्रेजेंट होगा यानी वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा। तो पहले हम लोग देते हैं वर्तमान काल को। किसको वर्तमान काल को पहचानने के लिए तातेती होता है। क्या होता है तातेती। अब वर्तमान काल यहाँ पे लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया जिसको हम लोग संस्कृत में कहते हैं लट लकार। क्या कहते हैं लट लकार। अब बताओ लट लकार मतलब क्या होता है वर्तमान काल। और वर्तमान काल जैसे आप लोग सीखे थे टेंस में कि तातेती में जो आई यू वी के साथ V1 लगता है और थर्ड पर्सन ही इट्स नेम के साथ लास्ट में S लगता है, यानी V5 लगता है। उसी प्रकार इसके लास्ट में भी कुछ लगेगा। अगर वह है और एक वचन है तो उसके साथ लास्ट में क्या लगेगा वर्तमान काल में टी लगेगा। क्या लगेगा बच्चों टी लगेगा। अगर द्विवचन है तो उसमें क्या लगेगा वर्तमान काल में तो लगेगा। क्या लगेगा तो लगेगा। अब अगर बहुवचन है तो अंति लगेगा। क्या लगेगा अंति ऐसे लिखेंगे। अब जो माध्यम पुरुष में तुम के साथ क्या लगेगा, तुम के साथ जो है सी लगेगा। क्या लगेगा सी। अब युवाम के साथ तुम दोनों के साथ जो लगेगा वर्तमान काल में वो थो लगेगा। क्या लगेगा थो लगेगा। अब जो हम लोग युवाम है जो बहुवचन है मध्यम पुरुष का, इसके लास्ट में क्या लगेगा ये भी थो लगेगा। ठीक है। अब हम लोग के पास आ गया उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष अहम के साथ लास्ट में क्या लगेगा आमी। क्या लगेगा उसके बाद वयम यानी आवाम के साथ हम दोनों के साथ क्या लगेगा आवो। और लास्ट में क्या लगेगा वयम के साथ आमो। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने से पहले आपको इधर सीधा से पढ़ना पड़ेगा और इधर सीधा से पढ़ना पड़ेगा। और 9 ही तो चीज है यहाँ पे। कितना है 9 है। अब 9 में से देखो कैसे याद करेंगे। सौ तो ते
तुम युवाम युयाम अहम आवाम वयम। और इसका फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? ती तो अंति सी थो आमी आव आम। ठीक है। अब इसको हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? ट्रांसलेशन। तो समझ बच्चे यहाँ पे देंगे ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। मैं अगर बोल रहा हूं पहले एक एक करके ट्रांसलेशन करते हैं। इसका 100 को उठाते, किसको? 100 को। 100 को अगर मैं बोलूं कि वह, यहाँ पे नाम भी आ सकता है। क्या आ सकता है? नाम आ सकता है। और नाम के साथ भी क्या लगेगा? ती लगेगा। लेकिन नाम हो लेकिन 2 आदमी रहे तो फिर क्या लगेगा? तो अगर 3 आदमी 4 आदमी 5 आदमी रहे तो अंति। लेकिन अब तुम के साथ यही रहेगा। सब तुम के साथ सब रहेगा। वर्तमान काल है ये सब। क्या है? वर्तमान काल है। वर्तमान काल का फॉर्मूला अगर आपको पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? बोलोगे ती तो अंति सी थो आमी आवो आवो। ठीक है। तो कितना आसान है कि नहीं ये सीखना, बताओ। और हम लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं बाद में। कि अभी पूछा किसी को कि हम लोग पढ़ते हैं तो कोई बोलता हम लोग का इंग्लिश संस्कृत क्या होगा, भूल चुका है सब। वह अगर मैं बोलूं वह पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। तो वह पढ़ता है। वह का संस्कृत क्या होता है? सौ होता है। क्या होता है? सौ। और पढ़ना का होता है पठ। पठ माने पढ़ना। लेकिन ये क्या है? 100 के साथ क्या लगेगा बताओ? तो क्या हो जाएगा? पठती। 100 पठती। ये हम लोग का क्या बन गया? 100 पठती। मतलब क्या हो गया? वह पढ़ता है। अगर मैं बोलूं वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो सा पठती सा पठती। अगर स्त्रीलिंग होगा तो यहाँ पे हम लोग को स्त्रीलिंग वाला डालना पड़ेगा सा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किसको? वे दोनों को। तो वे दोनों को देखिए, मैं अगर बोलूं वे दोनों आते हैं, वे दोनों आते हैं, वे दोनों अब वे दोनों का संस्कृत क्या है? तो है। क्या है? तो डालिए तो यहाँ पे पहले देख देख करके बनाना है। पहले देख देख करके। आपको कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन में सीखना जरूरी नहीं है। आप देख देख करके पहले बनाना सीखेंगे, उसके बाद बिना देख करके बनाना सीखेंगे, उसके बाद बोलना एकदम बिना देख करके बोलना सीखेंगे। जिस दिन बिना देख करके बोलना सीख गए उस दिन आप संस्कृत सीख लिए, और संस्कृत सीख लिए तो आप देवताओं का भाषा सीख लिए, और आपका जो स्वर होगा, आपका जो भाषा होगा पूरा एकदम अमृत जैसा होगा। ठीक है। तो वे दोनों का क्या होता है? तो और तो अब होता है आते। आते का संस्कृत होता है अगच्छ। मतलब क्या होना है? आना। अगच्छ मतलब जो आना। तो अगच्छ पहले लिख दो। अगच्छ अगच्छ। अब बताओ अगच्छ मतलब आना हो गया, लेकिन ये तातेती में है, और तातेती में तो के साथ क्या लगते हैं? तो लगता है। तो आगच्छ तो क्या हो गया? लो, वे दोनों आते हैं तो आगच्छ तो ठीक। अब तीसरा नंबर को लीजिए। तीसरा नंबर में अगर बोलूं वे लोग, अब क्या बोल बता सकते? बताओ। मैं अगर दे दूं वे लोग खाते हैं। क्या करते हैं? खाते हैं। लो, तो वे लोग के लिए क्या होगा? वे लोग के लिए क्या होता है? और खाना का क्या होता है? खादो। क्या होता है? लेकिन इसमें हलुंद होता, ये होता है ये मतलब, लेकिन इसको अभी नहीं देंगे। ठीक है। खादो। अब देखो ये बहुवचन है कि नहीं है, इसलिए क्या लगेगा? अंति। तो खादंती ते खादंती। तो आ रहा है ना मजा सब? सीखने में बहुत आसान है कि नहीं है? बस हम लोग जब सीखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, इसीलिए हम लोग के लिए हार्ड हो जाता है। लेकिन जिस दिन से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे वो अपना हो जाता है। कोई भी चीज को आप देखिए, कोई भी चीज को जिस दिन से आप उसको ग्रहण करने लगेंगे वो तुम्हारा अपने होते जाएगा। एक दोस्ती को देखिए, एक दिन पहले मिली तो पहले नाम जाने कहाँ का है, क्या है। दूसरा दिन थोड़ा आप उसका गहरा बातचीत होने लगा कि क्या करते हैं आप जीवन में, है ना। फिर चौथा दिन, फिर पांचवा दिन, ऐसे ऐसे पूरा उसके बारे में जान लेते हैं कि नहीं जान लेते हैं। एक दिन में सबके बारे में बोल सकते हैं क्या? एक दिन में किसी के बारे में सब कुछ बोल सकते हैं? नहीं। जब तक उसके साथ समय नहीं बिताएंगे, उसके बारे में नहीं सुनेंगे, उससे बातचीत नहीं करेंगे,
तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो इंसान कैसा है। अगर एक दिन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या? एक दिन में समझ में आ जाएगा? एक दिन में अगर समझ में आ जाता तो आजकल जितने भी हम लोग का बुजुर्ग सब कोई पढ़े लिखे हो तो सब कोई कुछ ना कुछ नौकरी करते होते, है ना? उतना भी आसान नहीं है, लेकिन आसान है। इसको लगातार जो है इसको ग्रहण करना पड़ेगा, लगातार इसको सीखना पड़ेगा, बस सीखते रहना पड़ेगा। जो बताया जाता है उसको याद कर लेना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आज दिया गया कल पढ़ेंगे, कल दिया गया परसों पढ़ेंगे, कल का काम कल, आज का काम आज, और आज का काम अभी तो अभी करना है। ठीक है? अभी घर में जाके इसको नोट करेंगे, संस्कृत कॉपी में नोट किया हुआ है आप लोग का, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है? यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले आओ, बोलो। अब चौथा नंबर देखो, कितना नंबर? चौथा नंबर में क्या है? तुम है। क्या है? तुम। बताओ, मैं अगर बोलो तुम जाते हो, तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो तुम का संस्कृत बताएगा प्यारे बच्चों, सब बताएंगे। तुम। क्या होते हैं? तुम होते हैं। चलो वेरी गुड, सब तुम लोग जानते हैं सब, लेकिन खाली पढ़ते नहीं है। तुम होता है। क्या होता है? जाना का संस्कृत बताइए। गच्छ। गच्छ मने जाना। देखो ये भी पता है। जब ये पता है तो बताओ तुम के साथ में क्या लगता है? लास्ट में देखो सी लगता है। क्या लगता है? गच्छति। सी। तो क्या हो गया? गच्छसी माने तुम गच्छसी, तुम जाते हो ना? तुम जाते हो तुम गच्छसी, तुम आते हो तुम आगच्छसी। अब देखते हैं हम लोग तुम दोनों को। किसको? तुम दोनों को। तुम ही दोनों साथ में। देखो किसको दिख रहा है? तुम दोनों का क्या होगा बताओ। जैसे मैं एग्जाम्पल बताओ तुम लोग एग्जाम्पल। तुम दोनों चलो हंसते हो, हंसते हो लो। तुम दोनों हंसते हो, ही करके हंसते हो। ठीक है ना? तो तुम दोनों जो हंसते हो, तो तुम दोनों का संस्कृत युवा। क्या होता है? युवा। वाह। वाम। और हंसना का हंस का मतलब क्या होता है? हंसना। अब बताओ, ये इसके साथ क्या लगेगा? थो लगेगा, तो हंसो थो। क्या आ जाएगा? सत। लो। तुम दोनों हंसते हो तो हम यू आम। अब देखो यू याम को लेते हैं छठा नंबर में। किसको लेते हैं? युया। यू याम माने तुम लोग को लेते हैं। किसको लेते हैं? तुम लोग। तुम लोग लिखते हो, लिखते हो, लिखते हो। समझ लो, वहां पे लिख दिए हो। तो तुम लोग का क्या होगा बताओ? युया। यू याम। क्या होगा? युया। यू याम। और लिखना का लिखा होता है। क्या होता है? लिख। लिखा है। अब इसके साथ में थो लगता है तो लिखा था। क्या हो जाएगा? लिखा था। और हम लोग के पास 3 ठो बचा है। यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मैं ऊपर वाला यहाँ पे मिटा देता हूँ। ये तो आप सीख लिए ना? सबको सीख लिए? बोल पाएंगे सभी? पढ़ेंगे सभी? लिखेंगे सभी? बोलेंगे सभी? चलो मिटा देता हूँ फिर इसको। और एक तकिया बना के लाना। तो तुम लोग तकिया बनाना आता है? छोटा वाला, उसमें कुछ मुलायम कपड़ा डाल देना है इसको मिटाने के लिए। ठीक है ना? बनता है ना? हम लोग स्कूल में पहले बोर्ड लेके जाते थे। स्कूल में पहले हम लोग चौक और ये पोछने वाला और झाड़ू, 2 शब्द हमेशा। ठीक। हम लोग ये झाड़ू किसके लिए? कि स्कूल में रहेगा तो साल भर चलेगा, लेकिन क्या करता है जैसे ही हम लोग देके आते हैं वो लोग बांट करके अपना अपना घर ले जाता है। तो उस समय से वो देना ही छोड़ दिए हैं। अब बताओ, हम लोग जो देते हैं झाड़ू सब स्कूल में शिक्षक दिवस में, तो वो सबको स्कूल में रखना चाहिए। पूरे साल स्कूल को साफ सुथरा करने के लिए झाड़ू तो लगेगा ना। वो लोग क्या करता है, पूरा बांट करके अपना अपना घर ले चले जाते हैं। तो जिस दिन से हम लोग देखा है वैसा झाड़ू देना ही बंद कर दिया है। ऐसा चीज देते हैं जो घर ले जा ही नहीं सकते। समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग कितना नंबर? 7 नंबर को। और 7 नंबर पे हम लोग का क्या है बड़े बच्चों? मैं है, जो आप लोग खुद है। अब मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। क्या होगा संस्कृत में? देखता हूँ। मैं देखता हूँ। मैं का क्या होगा? अहम।
मे का क्या होगा? और देखना का? देखो देखा नहीं होता है, पश्य मतलब देखना होता है। क्या होता है? पश्य दृश्य मतलब देखना, पश्य मतलब देखना संस्कृत में। तो हम लोग पश्य को लेंगे, किसको लेंगे? पश्य पश्य। पश्य अब देखो यहाँ पे अहम के साथ आमी है तो पश्यामी। क्या? पश्यामि हम देखते हैं, अहम पश्यामि हम पश्यामी। या फिर मैं देखता हूँ, हम पश्यामी। तुम देखते हो, त्वं तुम पश्यामि पश्यसि। पश्यसि पश्य वह देखता है, स्व पश्यति स्व। पश्यति तो ये तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक बार बनाना सीख लो, बार बार अपने आप बनेगा। ठीक है। 8 नंबर में क्या है बताओ? 8 नंबर में आवाम, हम दोनों, जिसको हम लोग भर्ब कहते हैं ना इंग्लिश में, कि भर्ब याद करो रे, भर्ब याद करो, खाना पीना सोना रोना धोना, ये सब याद करो। हम लोग इसमें संस्कृत बोलेंगे तो ये धातु रूप याद करो। गच्छ मतलब जाना, अगच्छ मतलब आना, खेला मतलब खेलना, पश्य मतलब देखना, बुरियात मतलब बोलना, दृश्य मतलब देखना। ठीक है, ठीक आसन तो सवाई। हम अगर मैं बोलता हूँ हम दोनों खेलते हैं, क्या करते हैं? तो हम दोनों का संस्कृत क्या है? आवाम। क्या है? आवाम। और खेलना का खेलो होता है, क्या होता है? अब खेलो के साथ आवाम के साथ आवा लगेगा तो आ खिलाबो, आवाम खिलाबो। अहम खिलाबो ठीक है। भोजपुरी लग रहा है क्या? भोजपुरी क्या जैसा लगता है क्या? जी है? तोहर नाम का बा? तो अब 9 नंबर में वयम मतलब क्या होता है? हम लोग। लोग। और हम लोग मान लो क्या कर देते हैं? बोलते हैं। क्या करते हैं? बोलते हैं बोलते हैं। हम लोग का क्या हो गया? वयम बयान। और बोलना का बुरियात होता है, क्या होता है? बुरियान। और यहाँ पे हम लोग के साथ क्या होता है? आम। आम बुरियात बताओ। बुरियाता बुरियाता मैंने बोलना, बुरियात मैंने बोलना। अब कितना आसान है। बदा मतलब बोलना होता है। आप बदा कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? और वदन वदा कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं तो वयम वदा वद में, यार बादाम हो, क्या होगा? बादाम। ये बादाम खाने वाला बादाम नहीं, बादाम। वद मतलब बोलना होता है, बुरियात मतलब बोलना होता है। ठीक है। तो ये है हम लोग का पहला चरण। कौन सा चरण? पहला चरण। ये क्लास जो है हम लोग का 1 नंबर क्लास हो गया। कितना नंबर? दूसरा नंबर में हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? हर सेंटेंस को याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। जब आपका याद रह जाएगा तो आप तो बिना देख करके बना सकते हैं ना। चलो थोड़ा अभी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पे जवाब देंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे, चुप बैठेंगे नहीं सब। ठीक है। जो भी ऐसे हैं ऐसे हो जाओ, से बैठे बैठे सावधान, उनमें खड़े खड़े सावधान। ठीक है। बैठे बैठे सावधान ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है? बताओ। देखो इसको देखो, तुम सिखाओ इसको रे। हाँ बैठे बैठे सावधान ऐसे रहेगा? अरे बाप रे बाप, देव खा ऐसे कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। ठीक। बैठे बैठे सावधान हो गया सब कोई। चलिए हम लोग फिर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। मैं जाता हूँ, अहम गच्छ। मैं जाता हूँ, मैं गच्छसि गच्छामि। गच्छामि अहम। गच्छामि आप लोग गलत बोल रहे हैं। सी तो तुम के साथ लगता है, सी तुम्हारे साथ लगेगा, तो तुम तो नहीं बोलता हूँ मैं। चलो अब मैं अगर तुम लोग को बोलूं कि तुम्हारा नाम क्या है? बउआ तुम नाम तो तुम जब बोल रहे हो आंसर में कि मेरा नाम फलाना है, नाम क्या है तुम्हारा? जिपेश। तो तुम्हारा नाम क्या है? तुम नामो किम अस्ति। तो आपका आंसर होगा मोहम्मद नामो जिपेश कुमार अस्ति। ठीक है। मतलब तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिपेश कुमार सिंह है। ठीक
ठीक है, तो बन जाएगा सभी का। 8 वर्गम में पढ़ता हूँ मैं, 8 क्लास में पढ़ता हूँ। तो अहम, बोलो सब, अहम क्या होगा? अहम अष्टम वर्गम पठामी। ठीक है, आमी क्यों लगा? क्योंकि अहम के साथ आमी लगा। अब समझ रहे, पॉइंट को समझ रहे हैं? आमी क्यों लगा वहां पे, सी क्यों लगा, समझ रहे पॉइंट को? बस इस पॉइंट को समझना है आप लोग को। इस पॉइंट को जिस दिन समझ में आ गया तो समझ लो सीखने में आसान हो गया, सरल हो जाएगा सब। ठीक है, तुम कहाँ जाते हो? तुम कहाँ जाते हो? तो तुम का तुम कहाँ के लिए कुत्र होता है, क्या होता है? तो तुम कुत्र गच्छसि, तुम कुत्र गच्छति, पटना जाता हूँ। तो अहम पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्रम गच्छामि। गच्छामि। अब पाटलिपुत्र मतलब क्या होता है? पटना। और पटना पाटलिपुत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि पटना का नाम जो हमारे जो बिहार का राजधानी पटना है, ये पटना का पहला 3 नाम था, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्रम। उसके बाद क्या आया हम लोग का? पटना आया। तो पटना का संस्कृत क्या हो गया? पाटलिपुत्र। क्या हो गया? पाटलिपुत्रम। मैं मोहन के साथ विद्यालय जाता हूँ। तो मैं का क्या होगा? अहम। चलो यहाँ पे मैं देता हूँ सब। मैं मोहन के साथ विद्यालय या फिर स्कूल जाता हूँ। मैं मोहन के साथ विद्यालय, मैं का संस्कृत क्या होगा? सीधा बना देता हूँ, इसमें कोई उल्टा पुल्टा कुछ नहीं। इंग्लिश में उल्टा होता है, पीछे से बनाओ, है ना? इसमें कोई उल्टा पुल्टा नहीं। मैं मोहन के साथ विद्यालय जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। तो अहम मोहन, मोहन, मोहन के साथ के लिए स्व होता है, क्या होता है? स। क्या हो गया? स। तो अहम मोहन स विद्यालय जाता हूँ। तो गच्छ, और मैं के साथ तो आन क्या लग जाएगा? गच्छामि। तो अहम मोहन स्व विद्यालय गच्छामि, मैं मोहन के साथ विद्यालय जाता हूँ। चलो इसी को हम लोग इतना तक पढ़ते हैं, अगला फिर कल से उतारिए सब।